चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। हिंदी बोलते हैं चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। अब पहले आप लोग समझ लिए कि चुंबकत्व होता क्या है। चुंबकत्व होता क्या है? ये क्या है आपकी चौक है, तोड़ दो इसको। ठीक, मान लेते हैं ये आपका क्या है, मैग्नेट है। ये आपका क्या है, मैग्नेट है। ये आपका क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट मान लो, चाहे लोहे का सामान को मान लो या लोहा मान लो। ठीक, अब इसको चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, दोनों कंडीशन में क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक, तो चुंबकत्व तो क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, मतलब कि अगर हम लोहे से बनी हुई वस्तु को या किसी चुंबक को किसी चुंबक के पास ले जाते हैं, ठीक है, तो दोनों आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आकर्षित होते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, या हिंदी में चुंबकत्व। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है, ये आपकी लोहे की वस्तु है, और ये आपका क्या, मैग्नेट। क्या आपका मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट, और ये क्या है, आयरन। चाहे आप इसको ले जाओ इसके पास, चाहे इसको इसके पास ले जाओ, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों कंडीशन में क्या होंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। समझ में आया? ठीक, अब देखिए चुंबकत्व के गुण, मतलब चुंबक के गुण, चुंबक के गुण के अनुसार, चुंबक के गुण के अनुसार एक सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, जिसमें कुछ बातें होती हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म यह है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव को बोलते हैं इंग्लिश में पोल। ठीक, अ मैग्नेट हैज अ टू पोल्स। अ मैग्नेट हैज अ टू पोल्स। Suppose this is a magnet, this is a magnet, and poles are north and south। मतलब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं नॉर्थ साउथ, एक को नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, दूसरा क्या नियम है कि मान लीजिए सपोज दैट इस मैग्नेट को हम ब्रेक कर दें, सपोज दैट इस मैग्नेट को हम, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अमन ने शक्ति, अमन के पास शक्ति आ गई खूब, उसने मैग्नेट को यूं तोड़ दिया। समझ गए? ये बन गया सुपरमैन, अमन बन गया सुपरमैन, और उसने मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, इसको यूं तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें स्वतः जो आपके दो टुकड़े होंगे, जो टुकड़े तो बनेंगे ना, जैसे कोई चीज बीच की तोड़ दोगे तो दो टुकड़े हो जाएगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट करते हैं। जैसे अभी जैसे सपोज दैट ये पूरा ये एक का मैग्नेट है, तो अभी इसमें क्या है, नॉर्थ है एंड साउथ है। ठीक, अब इसको हमने तोड़ दिया, दो टुकड़े हो गए। ठीक, तो अब इन दोनों टुकड़ों में ऑटोमेटिक नॉर्थ एंड साउथ जनरेट हो जाएंगे। मतलब इसमें भी नॉर्थ आ जाएगा, इसमें भी एक नॉर्थ आ जाएगा, साउथ आ जाएगा।
इसमें भी नॉर्थ आ जाएगा, इसमें भी साउथ आ जाएगा। तो उसमें भी क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या बनेंगे, पोल्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे ये पोल हो गया नॉर्थ, एक हो गया आपका साउथ, दूसरा हो गया नॉर्थ, दूसरा साउथ। तीसरा नियम ये कहता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर हम नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ क्या कहता है कि अगर साउथ के सामने नॉर्थ आएगा, साउथ के सामने नॉर्थ आएगा, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। और मान लीजिए सपोज दैट ये आपका नॉर्थ हो गया, और इसके सामने आपका आ गया साउथ नॉर्थ, या कह सकते हो कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, या साउथ के सामने साउथ आ गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये अट्रैक्शन हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, मतलब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब कि एक दूसरे के दूर भागेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट, देखो अगर नॉर्थ और साउथ सामने होंगे तो ये दोनों दोस्त होंगे, मतलब दोनों में आकर्षण होगा और दोनों लोग साथ मिलकर बैठ के कूलर की चाय पिएंगे, समझ में आया था? और अगर ये नॉर्थ एंड साउथ और साउथ एंड नॉर्थ, मतलब साउथ के सामने साउथ और नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, तो क्या आ जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। ये हो गया आपका थर्ड नियम, ठीक है? इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अब थर्ड फोर्थ देखो, अब देखिए चौथा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मैग्नेट है, अब देखो मैग्नेट है तो वस्तु, है तो पदार्थ। पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, और मैग्नेट में अणु में भी क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक? अब देखिए फोर्थ, इससे देखने को पता चल रहा है, दिमाग लगाओ भैया। अमन दिमाग लगाओ, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं मतलब कि इसके जो अणु होते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, मतलब प्रॉपर वे में नहीं होते हैं। जो सीक्वेंस होना चाहिए उनका रहने का, वो क्या होता है, नहीं होता है। देख रहे हो, एक इसकी कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन ऐसी है, इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन
पहले चौथा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में इनके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, अव्यवस्थित होते हैं, ठीक, समझ में आया ना। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि अब ये जैसे मान लीजिए कोई लोहे तो होगा, हमने क्या बताया था कि मेन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, आया था स्टार्टिंग में, तो ये सब किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। अब क्या हुआ, इसके पास में हम एक कोई मैग्नेट ले गए, ये आपका इसके साथ पास कोई हम मैग्नेट ले गए, इसके पास क्या ले गए हम, कोई मैग्नेट ले गए, तो अब क्या होगा, पहले तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, अव्यवस्थित थे, सीक्वेंस में नहीं थे, अब लेकिन इसके पास हम एक मैग्नेट ले गए, इसके पास एक हम मैग्नेट ले गए, ठीक, तो अब क्या कंडीशन हो जाएगी, अब कंडीशन को हम ऐसे बना देते हैं, क्या पता चला इससे, दिमाग लगाओ, इससे पता चला कि व्यवस्थित हो गए, क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, मतलब इसके पास जैसे हम मैग्नेट लेके क्या हो गए, सीक्वेंस में आ गए, मैग्नेट लाइन में लग जाओ सब लोग, तो लाइन में लग गए, ठीक। तो ये आपके क्या थे, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, ये 5 पॉइंट थे, दिमाग में बैठ गए। चलो मैं फिर से बता देता हूं, अव्यवस्थित थे, अब हम इनके पास कोई मैग्नेट लेंगे, तो मैग्नेट लेने जाने क्या हो गया, ये सब व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे चुंबकीय पद की। चुंबकीय पद मतलब कि मैग्नेट से जितने रिलेटेड आपके टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम चुंबक के प्रकार के, ठीक, टाइप्स ऑफ चुंबक, ठीक। चुंबकीय पद में पहला आता है आपका पोल, क्या आता है, पोल, पोल को हिंदी बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव, तो ध्रुव तो मैं बता ही चुका हूं कि चुंबक में मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक मैग्नेट बनाते सीधे टर्म्स बता देते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, या हो गया आपका साउथ। तो मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं, अगर मैं घड़ी नहीं उतारी, घड़ी उतरी रहेगी, ठीक, क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपका है चुंबकीय अक्ष, क्या है, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, देखिए क्या होती है, ये होती है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, देख रहे हैं आप, ठीक। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या करती है, नॉर्थ से साउथ चलती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चलती है, क्या, नॉर्थ से साउथ चलती है, कब, एक्सटर्नल सर्किट, बाहरी, अगर आपसे पूछे इंटरनली कैसे चलती है, तो साउथ से नॉर्थ, क्योंकि इनको अपना सर्किट पूरा करना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा रहे थे तो उसमें तुमको बताया था कि अगर आपका सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। इसी तरह
जब तक इसका सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, फ्लो नहीं होंगी। तो यहां से नॉर्थ से साउथ गई, साउथ से नॉर्थ को इंटरली होके आ जाती है, ठीक। और इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब नॉर्थ से साउथ को जो मैग्नेटिक लाइन मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इनको आप देख नहीं सकते हो, यू कांट सी, ठीक। तो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं, मैग्नेट के आसपास एक क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नेट के आसपास ये क्षेत्र, देखो क्षेत्र तो बनानी है, ये क्षेत्र बनानी है ना, तो मैग्नेट के आसपास एक क्षेत्र बनाती है। अब इसी क्षेत्र में अगर हम कोई मैग्नेट ले जाएंगे, मैग्नेट ले जाओ या मैग्नेट ले जाओ या लोहे से बनी कोई वस्तु ले जाओ, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या बोलेगा, फोर्स, समझ रहे हैं। और जो क्षेत्र बनाती है आसपास, जो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं आसपास जो क्षेत्र बनाती है, ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा बनाया गया वह क्षेत्र है जिसमें अगर हम किसी लोहे से बनी वस्तु को ले जाएं तो उस पर एक बल महसूस होता है। बल क्या महसूस होता है कि अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्या करेगा, तो खींचेगा ना, अभी बताया ना तुमको, खींचेगा ना। जहां से इस पे एक बल लगना शुरू हो जाए वहां से समझ लो इसकी चुंबकीय बल क्षेत्र जो है स्टार्ट है। समझ में आया, चुंबकीय बल रेखा समझ में आया और चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो नॉर्थ से साउथ को चलती है, एक्सटर्नल, और इंटरनल साउथ से नॉर्थ को चलती है, जो कि एक क्षेत्र बनाती है, चुंबक के आसपास का एक क्षेत्र बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, ठीक। अब देखिए बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखो पहला गुण क्या है चुंबकीय बल रेखाओं का, पहला गुण ये है कि बाहरी सर्किट में नॉर्थ से साउथ को चलती है, बताया था ना इससे पहले, नॉर्थ से साउथ को चलेंगी और इंटरनली साउथ से नॉर्थ, ठीक। पहले क्या चलेंगे, नॉर्थ से साउथ, एक्सटर्नली, ठीक, और इंटरनली क्या चलेंगे, साउथ से नॉर्थ, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, मैंने पहले बताया कि जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था कि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा चाहिए, इसी तरह ये जो बल रेखाएं होती हैं ये एक पूरा सर्किट बंद बनाती, क्या बनाती, एक बंद सर्किट बनाती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपना एक सर्किट बनाती है, ठीक है, जिसको वो फॉलो करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्किट बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक काटती नहीं है ना। चौथा पॉइंट क्या है, इनमें एक टेंशन होता है, क्या होता है, टेंशन समझते हो, खिंचाव मतलब एक फोर्स, ठीक, खिंचाव, इसमें क्या होता है, इनमें एक तनाव होता है, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे वे पता चल रहा है, यहां पे देखो, यहां पे मतलब पोल्स पे इनकी संख्या ज्यादा होती है, पोल्स पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपके क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र मैंने तुमको बता ही दिया, ये क्षेत्रीय है, तुम क्या आपको चुंबकीय क्षेत्रीय। अब उसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या आता है? चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। मतलब इतनी सब लाइंस हैं, इतनी सब लाइंस हैं, इनके समूह को मैं क्या कहती हूँ? फ्लक्स कहते हैं। समझ में? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से। इससे फाई से, फाई इक्वल टू BA। अगर हम इसका मात्रक बात करें, मात्रक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। और क्या होता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल भी होता है। और क्या होता है? एक और होता है, मैं दिमाग में आ नहीं रहा है, गॉस। क्या होता है? गॉस। गॉस भी होता है। ठीक, तो इसके हमने 3 आपको मात्रक बता दी। मेन होता है वेबर, एक होता है मैक्सवेल, एक होता है गॉस। ठीक, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। देखा जाए तो जो मैक्सवेल है ये किसकी यूनिट है? चुंबकीय बल रेखा की। ठीक, और उनके समूह को हमने क्या बता दिया? वेबर। तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल की वैल्यू क्या होती है? 1 वेबर होती है। समझ में आया? ठीक, तो बाकी टर्म्स कल पढ़ाएंगे। ठीक।